हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी नासिक। दोस्तों, आपका फिर से एक बार दिल से स्वागत है के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और बच्चों, आज हम ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो आप पूरे ग्रेजुएशन के लाइफ में सिर्फ एक बार पढ़ते हो, और उस सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स। यस बच्चों, जो हमें पढ़ना पसंद है लेकिन पे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यही सब्जेक्ट जिसका नाम इनकम टैक्स। तो सेमेस्टर नंबर 6 एसपीपीयू सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो बच्चों, एग्जाम का प्रिपरेशन करने से पहले एक बार जान लो कि एग्जैक्टली क्या पूछना चाहते हैं वो, कैसा आता है पेपर का पैटर्न क्या होता है। स्टूडेंट्स, पेपर का पैटर्न लेकर आपके सामने प्रकट हुए हैं, और कहानी में ट्विस्ट और ट्विस्ट में कहानी दोनों एक साथ ही है। स्टूडेंट्स, नॉर्मली हम जानते हैं कि बस भाई तो एक बार पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देख ले, एग्जाम में जाके बैठ जा, हो जाएगा ना यार, क्या टेंशन लेता है, चिल कर। ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो पुणे यूनिवर्सिटी का प्लान थोड़ा सा अलग है। पुणे यूनिवर्सिटी ने थोड़े थोड़े पेपर के पैटर्न में भी चेंजेस किए हैं। प्रीवियस अगर 2-3 एग्जाम का अगर आप पैटर्न देखो तो पुणे यूनिवर्सिटी ने पेपर का, नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होता बच्चों, पेपर के अंदर चाहे कुछ चेंज हो जाए, क्वेश्चन वगैरह चेंज हो जाए, बट पेपर पैटर्न नहीं बदलता, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स के केस में ये देख के मुझे भी थोड़ा शॉक लगा कि भाई इन्होंने तो पेपर का पैटर्न बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हम क्या सोच के जाते थे और क्या हो गया। तो ऐसा कुछ होता है, इसलिए मैं आपको मल्टीपल अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मल्टीपल अटेम्प्ट के क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, और फिर हम आएंगे कंक्लूजन पे कि एग्जैक्टली हमारा पेपर पैटर्न कैसा है। स्टूडेंट्स, एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको एसपीओ के 3 अलग अलग क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा विद 3 डिफरेंट फॉर्मेट, और अपने लिए कौन सा हो सकता है उसके बारे में बात करें। वीडियो एंड तक तो देखना है, लेकिन शेयर तो करो यार। मतलब तुम लेक्चर देख के, वीडियो देख के अपने एग्जाम का फायदा करोगे और अपने दोस्त को नहीं बताओगे, ऐसा अपने कॉलेज वाले ग्रुप में शेयर करो मेरे भाई। ज्ञान बट रहा है तो बांटो यार, कि उनको भी फायदा होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि इनकम टैक्स डेंजरस सब्जेक्ट है, पढ़ाई के लिए कोई प्रॉपर टीच करने वाला होना चाहिए, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा, डेफिनेटली कोई अगर क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड, हाईली प्रोफेशनल अगर कोई पर्सन आपको मिल जाए, वो भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन फॉर्मेट में, तो और क्या चाहिए बच्चों। इसके लिए आपको केकेसी का ऐप डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर का लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर लिंक दी हुई है। ऐप डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन में जाइए। और बच्चों, आपके लिए गुड न्यूज़ बता दूं, कोर्स की प्राइस वैसे तो 2500 है, विच इज मोर मच अफोर्डेबल, बट आपके एग्जाम पास में अगर आ चुके हैं तो वही पूरा का पूरा कोर्स आपको सिर्फ 1500 रुपये। यस स्टूडेंट्स, ऐसा कोर्स जिसमें कंटेंट की कोई कमी नहीं है। कंटेंट हमने कुछ कम नहीं किया है भाई, फीस कम की, बट कंटेंट पूरा का पूरा रखा है। बस इतना ही है कि अगर एग्जाम के लिए टाइम कम है, अब पूरा देख पाओ ना देख पाओ, इसलिए आपके लिए हमने फीस बहुत कम कर दिया है। अगर थ्योरी हो या प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सॉल्विंग का क्वेश्चन, हर चीज ने इतने डिटेल में कवर की है। और नंबर ऑफ लेक्चर्स की अगर बात करो, मतलब हर लेक्चर आप लाइव तो देख पाओगे, लाइव लेक्चर्स ऑलमोस्ट होने में आए हैं, बट अगर आप देखो तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, एग्जाम तक वैलिड रहेंगे हर लेक्चर। बच्चों, ऑलमोस्ट 60-60 के आसपास लेक्चर, इतना डिटेल में पढ़ा है, इतना डिटेल में पढ़ा है बच्चों। कोई स्कोप ही नहीं बनता मार्क्स जाने का। मतलब जो टैक्स को, जो ऑफलाइन वाले ऑनलाइन आने वाले बच्चे अपने पास, लिटरली उनके टैक्स के फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है। जिस सब्जेक्ट का आपको डर लगता है, लेकिन से के बच्चों फेवरेट करते हो, सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गई फुल कोर्स की बात, लेकिन अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख लो ठीक से डिटेल में। सर, ये वाला क्वेश्चन पेपर कौन सा है, ये पहले बता दो। 3-3 बताने वाले हो ना सर आप, तो एक एक करके बताओ। स्टूडेंट्स, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन पेपर इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें से लिया हुआ है। अप्रैल 2022 का क्वेश्चन पेपर मैंने पहले आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, अप्रैल 2022 के इसमें सब्जेक्ट नंबर 364 ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन 2, जिसमें से ऑडिटिंग सेमेस्टर 5 में होता है और टैक्सेशन सेमेस्टर 6 में होता है, ठीक है। तो टैक्सेशन का पेपर 50 मार्क का पेपर, हर ऑप्शनल सब्जेक्ट, हर ऑप्शनल नहीं है तो कंपलसरी भाई, सॉरी। इनकम टैक्स 50 मार्क का पेपर है, फिर भी 2.5 घंटे का टाइम दिया है, बट ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ठीक है। और कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर लेके जाना बच्चों, काम में आएगा, क्योंकि फिगर्स कॉम्प्लिकेटेड है, टैक्स कैलकुलेशन के लिए वगैरह काम में आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करो, 1A, इसमें 5 मार्क के हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। उसके बाद 5 मार्क के राइट द फॉलोइंग डेफिनेशन, डेफिनेशन पूछिए, 1 लाइनर आंसर है, 5 मार्क के लिए 1 लाइन ही एक्सपेक्टेड होता है ऑफकोर्स। और शॉर्ट नोट्स कोई भी 2 लिखने हैं आपको, 3 में से 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, और 5 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट से 5 टू 10, इस तरीके से ये 10 मार्क है, ठीक है। स्टूडेंट्स, शॉर्ट नोट्स में मोस्टली प्रेफर किया जाएगा चैप्टर नंबर 1 के बेसिक वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपको, जैसे कि अगर आप ये देख रहे हो, पर्सन,
एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न, ये लास्ट चैप्टर का है, जो ई फाइलिंग वगैरह का जो चैप्टर है, टीडीएस वगैरह कंसेप्ट किया हुआ है। तो बच्चों कंसेप्चुअल बहुत सारे कंसेप्ट है टैक्सेशन, तो कंसेप्ट उठा के क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने न्यूमेरिकल्स वगैरह भी परफेक्ट है तो भी आप ये लिख पाओगे एटम, ठीक है। तो 5 मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स, 5 मार्क का वन लाइनर आंसर और 10 मार्क का शॉर्ट नोट्स, टोटल हो गए 20 मार्क। 50 में से 20 गए, बचे 30, वो 30 है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए। अब ये क्वेश्चन पेपर वापस से एक बार याद दिला रहा हूं बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर है अप्रैल 2022 का। ये 2019 सीबीएसई न्यू पैटर्न के हिसाब से ही है, उसको डाउट नहीं है, बट ट्विस्ट देखते जाओ, ट्विस्ट देखते जाओ, आपको समझेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो अप्रैल 2022 के क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें, हाँ देखो क्या बोला हुआ है, सॉल्व एनी 3 प्रॉब्लम आउट ऑफ 4, 4 में से कोई भी 3 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। 10 मार्क का क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है सैलरी, सैलरी का क्वेश्चन है 10 मार्क के लिए, डन। दूसरा ये क्वेश्चन दिया गया है हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगेन 10 मार्क के लिए। थर्ड पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इसका क्वेश्चन दिया गया है 10 मार्क के लिए। और फोर्थ क्वेश्चन है टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, टोटल टैक्स में मल्टीपल हेड से इनकम होता है, सबका टोटल लिया जाता है, टैक्स कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ओल्ड टैक्सेशन रिजिम वाला क्वेश्चन है ये, ओल्ड रिजिम फॉलो किया गया है, 10 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 10 10 10 40 हो गए, लेकिन 4 में से कोई भी 3 सॉल्व करने हैं, ऐसे हो गए 3 मार्क। तो बच्चों इसमें से तो आप समझ गए कि 4 में से एक चैप्टर छोड़ दो तो भी काम तो हो जाएगा, टेंशन की क्या बात है सर, वो टोटल टैक्सेबल इनकम वाला है ना सर, बहुत हेडेक है, क्या बताए सर आपको, मतलब दिमाग की पूरी एकदम गेम हो जाता है सर, दिमाग का दही हो जाता है सर, क्या क्या पढ़े क्या ना पढ़े, सब टॉपिक का मिक्सचर आता है, उसमें ट्विस्ट आता है, कुछ नया आता है, बहुत भूल जाते हैं सर चीजें हम, इतने डिडक्शन इतने एग्जाम्शन, क्या क्या याद रखेगा अकेला इंसान। वैसे आपके मन में फ्रस्ट्रेशन हुआ है, आप सोच लोगे ये देखकर कि डेफिनेटली लास्ट वाला चैप्टर छोड़ देना है, राइट। तो चलो स्टूडेंट्स, आपने अगर मन बना लिया है तो आपका मन बदलने के लिए नया वाला क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया जाता है। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे अक्टूबर 2022 वाला क्वेश्चन, उसके बाद वाला, ठीक है। अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन वाला क्वेश्चन, सेम 2.5 घंटे का 50 मार्क का पेपर। देखो मतलब कितना ट्विस्ट देख लो आप। सबसे पहले डिफाइन द फॉलोइंग, 4 मतलब 5 दिए हुए, 5 में से कोई भी 4 पॉइंट का आपको डेफिनेशन बताना है, और 4 to 8, हर क्वेश्चन 4 मार्क, हर क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो 4 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स, ये 8 मार्क के हो गए। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स की अगर बात करें, एनी 3, 4 दिए हैं, 4 में से कोई भी 3, तो 4 मार्क, सॉरी 3 क्वेश्चन इंटू 4 मार्क्स, ये हो गए 12, मतलब 2 मार्क और 4 मार्क, जो पहले पेपर में था ही नहीं। पहले पेपर में 1 मार्क था और 5 मार्क्स था, यहाँ पे 2 मार्क 4 मार्क, डन। ये तो बदलाव की शुरुआत है, रुको जरा सबर करो, आगे भी देखो। क्वेश्चन 2 आइला, प्रॉब्लम शुरू हो गए, एनी 2 सॉल्व प्रॉब्लम, एनी 2 कोई भी 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। इसमें से क्या पहले सैलरी वाला क्वेश्चन है 8 मार्क्स के लिए, और हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है 8 मार्क्स के लिए, और पीजीबीपी का क्वेश्चन है 8 मार्क्स के लिए। 8 8 8 24 हो गए, लेकिन इसमें से 2 ही करने हैं, 16 मार्क्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 20, बराबर ना, 8 मार्क के ये, 12 मार्क के शॉर्ट नोट्स, और 16 मार्क का तीसरा क्वेश्चन आ गया, ये 8 मार्क के 3 रहेंगे, कोई भी 2 सॉल्व कर। और स्टूडेंट्स बैलेंसिंग फिगर जो बचा 14 मार्क्स, टोटल 50 चाहिए ना, 14 मार्क्स का जो बैलेंसिंग फिगर बचा उसका लास्ट क्वेश्चन डाल दिया, हमें टोटल इनकम कैलकुलेट करना है और टोटल टैक्स कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन सबसे बड़ी बात यह है बच्चों इस क्वेश्चन की, इसको ऑप्शन में कुछ भी, इट इज कंपल्सरी क्वेश्चन। और बड़ा ट्विस्ट ये है जिंदगी में, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम, दोनों भी रिजिम में हमें क्वेश्चन सॉल्व, ओल्ड रिजिम भी और न्यू रिजिम। हाँ, क्या बोल रहे थे आप, क्या ऑप्शन में डाल देंगे, कौन सा, हाँ टोटल वाला, हाँ समझ गए सर, कहानी में ट्विस्ट आ गया। आपको खुशी हो रही सर हमारी कितनी लगी इधर स्टडी को, क्या बताने का, आप इतने खुशी खुशी बोल रहे हो सर, हमारी इतनी वाट लग रही है स्टडी में, तो कर लो ना ज्वाइन, कर लो ना पढ़ाई, लास्ट सेमेस्टर रिस्क लेने वाला टाइम है, क्या ढोक लो बैक, एक सब्जेक्ट बैक मतलब पूरा ईयर ड्रॉप है ना, क्यों रिस्क ले रहे हो, पढ़ो जल्दी, दुनिया से पढ़ो यार, केके से ऐसे नहीं पढ़ना है, जिधर से पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो लग जाएगी वाट।
ठीक है, तो ऐसा है पेपर है। ये पेपर से हमने कंक्लूजन निकाला। सर हमने पहले क्वेश्चन देखा अक्टूबर 2022 का, आपने दिखाया, तो हमने सोच लिया था कि टोटल इनकम वाला छोड़ देंगे, लेकिन हमें अक्टूबर 22 का क्वेश्चन पेपर देखा तो अभी हमने माइंड चेंज कर लिया सर, टोटल वाला तो कंपलसरी आता है, तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, इसमें से एक छोड़ देंगे सर, बस इसमें एक छोड़ देंगे, हो जाएगा काम, राइट। ये कंक्लूजन पे पहुंच गए। तो दोस्तों आपकी सोच फिर से एक बार बदलने के लिए अप्रैल 2023 का लेटेस्ट वाला क्वेश्चन पेपर आपके सामने प्रकट किया जाता है। 50 मार्क का क्वेश्चन, 2.5 घंटे का। देखिए क्या हुआ अचानक से। भाई डिफाइन द फॉलोइंग, 6 पॉइंट दिए, 6 में से 5 डिफाइन करने हैं, मतलब ऑप्शन में से भी एक छोड़ा भाई इन्होंने। 6 में से 5 चीजों की डेफिनेशन बतानी है, सबके सब फर्स्ट चैप्टर वाले ही ये दिए हुए ऑलमोस्ट। हाँ 5 इंटू 2 मार्क्स का एक, ऐसे हो गए 10 मार्क, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए। शॉर्ट नोट्स 3 दिए, 3 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, 5 मार्क का एक, तो ऐसे हो गए 10 मार्क। तो 10 मार्क के डिफिनेशंस, 10 मार्क के शॉर्ट नोट्स, 20 मार्क का काम। हाँ ये पहले क्या था, शॉर्ट नोट्स कितने थे, कितने मार्क्स के लिए थे भाई, 4 मार्क्स के 3 थे, और इस बार 5 मार्क के 2 पूछे। ओ माय गॉड, मतलब इनका तो कोई कंसिस्टेंसी नाम की चीज ही नहीं है। रुको जरा, सब्र करो, आगे भी तो देखो। देखो बच्चों आगे, हाँ क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व प्रॉब्लम्स एनी टू, 7 मार्क का क्वेश्चन है। कौन सा है भाई, ये सैलरी वाला क्वेश्चन है, ये सैलरी वाला क्वेश्चन है 7 मार्क के लिए। नेक्स्ट हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए, अगेन सेम, और पीजीबीपी वाला क्वेश्चन है 7 मार्क के लिए। 7 + 7 + 7 21, लेकिन 3 में से 2 ही करना है, 14 मार्क्स। तो देखो भाई ये आ गया क्वेश्चन 3 के 14 मार्क्स, 10 ये, 10 20 और 14 30 और 10 30 34 मार्क्स हो गए। टोटल पेपर 50 मार्क्स का है, बच्चे कितने, 16। यस बच्चों 16 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आ गया है, और टोटल कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम, यू वांट टोटल टैक्सेबल इनकम। क्या क्या पूछा है, टैक्सेबल इनकम तो निकालना ही है, टैक्स लायबिलिटी तो कैलकुलेट करना ही है, ओल्ड रिजीम तो चाहिए ही है, न्यू रिजीम भी चाहिए, और सिर्फ कैलकुलेट करके छोड़ना नहीं है, एंड गिव सुटेबल ऑप्शन फॉर सेविंग टैक्स। मिस्टर राजवीर जो असेसी है, उनको ये बताओ कि उनके लिए न्यू टैक्सेशन ठीक रहेगा या ओल्ड टैक्सेशन। ये अप्रैल 2023 का पैटर्न स्टूडेंट्स, मतलब 3 एग्जाम हुए न्यू पैटर्न में, तीनों का पैटर्न अलग। अब क्या ऑप्शन में डालोगे, क्या छोड़ोगे, क्या मार्क्स वेटेज बदलता जा रहा है, बट मोटा मोटी कंक्लूजन अगर निकालना है, फिर हम क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल हाय, जब मुश्किल हाय तो के सर इधर हाय, कशाला घाबरता हाय, सांग तो हाय। स्टूडेंट्स ये तो क्लियर है, डेफिनेशन आने वाले, शॉर्ट नोट्स आने वाले, ये ऑलमोस्ट 20 मार्क के लिए पकड़ लो आप, 20 मार्क का आप पकड़ लो, ठीक है। नेक्स्ट सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, ये 3 में से कोई भी 2 टॉपिक कर लो, एक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 8 मार्क के लिए आएगा, अगर ये 8 मार्क के लिए आएगा, ये 16 अगर हुआ तो ये 14 मार्क्स का हो, और अगर ये 7 मार्क के लिए पूछा उन्होंने तो ये 16 मार्क्स का हो, ठीक है ना, टोटल 50 ऊपर। और टोटल टैक्सेबल इनकम वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं भाई, कम से कम 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 मार्क्स के लिए कंपलसरी है। और सबसे बैंक का ट्विस्ट यही है कि आपको ओल्ड टैक्सेशन सॉल्व करना है, न्यू टैक्सेशन से सॉल्व करना है, और उसका फाइनली जो कंक्लूजन रहेगा कि आपको ये भी बताना है कि दोनों में से बेटर, तो आपको ऑप्शन में कुछ डालने का स्कोप नहीं बना। स्टूडेंट्स डराना नहीं चाहता था, फॉर्मेट बताना चाहता था, बट क्या पता मेरे तरीके से शायद मैंने डरा दिया हो, बट वो डर को बाहर निकालो और स्कोर के लिए लग जाओ। जितना भी टाइम बचा है 100% अगर आप यूटिलाइज करोगे तो अभी भी आप स्कोर कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इस सेशन के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद केके, और आपका प्यार देना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।